हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन लर्निंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नो 100% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सुप्रीम कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि 100% रिजर्वेशन आरक्षण नहीं दिया जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब को। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स अनुसूचित जनजाति। चलिए आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अरुण मिश्रा, Indira Banerjee, Vineet Saran, M.R. Shah and Aniruddha Bose on 22 April 2020 held that 100% reservation for scheduled tribe in scheduled area is not permissible. मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न लिया है 5 जजेस की बेंच ने कि जो 100% रिजर्वेशन दिया जाता था शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शेड्यूल एरिया में, वो अब नहीं दिया जाएगा, वो परमिसेबल नहीं होगा। The reservation of 100% post was irrational or arbitrary and violation of Article 14. मीन्स जो 100% रिजर्वेशन दिया जाता था वो क्या था? इरेशनल था, आर्बिट्रेरी थी, अपनी मनमानी थी और वॉयलेशन था, खंडन करता था आर्टिकल 14 का। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 है आपका राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार। सो 100% रिजर्वेशन एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए खंडन करता है, वॉयलेशन करता है हमारे आर्टिकल 14 का। सो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है गाइस। एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन आ सकता है ये जजमेंट कब लिया गया, कितने जजेस की बेंच के द्वारा लिया गया और डेट क्या थी 22 अप्रैल 2020 और कौन से आर्टिकल का वॉयलेशन करता था 100% रिजर्वेशन। सो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ 100% रिजर्वेशन इन आंध्र प्रदेश। देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब को जो रिजर्वेशन दिया गया था 100% ये आंध्र प्रदेश में दिया गया था। उस टाइम आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था। सो 1986 में आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने डिसीजन लिया था कि यहाँ पर 100% आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा स्कूल्स टीचर्स के लिए। सो ऐसा क्यों, ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया था 100%, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गाइस, आंध्र प्रदेश के शेड्यूल एरिया में जो आपके टीचर्स अपॉइंट होते थे स्कूल में टीचिंग के लिए, वो एब्सेंट रहते थे, रेगुलर बेसिस पे क्लास नहीं लेते थे, वो आते नहीं थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो इस समस्या को दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने 1986 में ये डिसीजन लिया था कि अब हम बाहर के टीचर्स को अपॉइंट नहीं करेंगे, केवल शेड्यूल्ड ट्राइब से ही टीचर अपॉइंट होंगे। मीन्स बाहर के लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, केवल शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, एसटी को ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। सो ये एक तरीके से वॉयलेशन हो गया आपके आर्टिकल 14 का, समानता यहाँ पर नहीं रही। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ लिखा था? तो गवर्नर ने जब ये बात हाई कोर्ट में रखी तो उन्होंने अपने पक्ष में लिखा कि शेड्यूल 5 में ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल द गवर्नर ऑफ स्टेट टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इन द स्टेट। मीन्स गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन के इन लाइन्स का सहारा लेते हुए बोला कि शेड्यूल 5 में ये मेंशन है कि शेड्यूल ट्राइब का गवर्नर चाहे तो किसी भी रूल को अप्लाई करे या फिर ना करे, शैल और शैल नॉट अप्लाई अपने शेड्यूल एरिया में। सो इस बात का सहारा लेते हुए ये एक्ट पास हो गया था 1986 में। बट इसके अगेंस्ट में रिट डली कि ये वॉयलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1998 में कैंसिल हो गया, बट फिर से हाई कोर्ट में पास हो गया 2000 में। 2000 में ये रूल फिर से आ गया। इन 2000 इफेक्टिवली प्रोवाइड 100% रिजर्वेशन फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब बाय एपी गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। यानी कि 2000 में हाई कोर्ट का फैसला आया कि शेड्यूल्ड ट्राइब को 100% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को जो कि आंध्र प्रदेश में बसी हुई हैं उनको 100% रिजर्वेशन दिया जाएगा और केवल उन्हें ही अपॉइंट किया जाएगा स्कूल में टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए। बाकी जातियों को, बाकी किसी को भी आउटसाइडर को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। सो ऐसा ये कानून बन गया था आंध्र प्रदेश के शेड्यूल एरिया में स्कूल्स के लिए। सो गाइज, ये थी हिस्ट्री 100% रिजर्वेशन इन आंध्र प्रदेश की। अब ऐसा रूल नहीं है। 22 अप्रैल 2020 को ये रूल हटा दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। सो जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने डिसीजन लिया
तो कुछ पॉइंट रखे, वो पॉइंट्स थे: No law mandates that only tribal teachers can teach in scheduled area. The problem of absenteeism could have taken care by providing better facilities and other incentives. Means सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि शेड्यूल एरिया में केवल ट्राइबल टीचर्स को ही अपॉइंट किया जाएगा। ये मुद्दा केवल एब्सेंटीज का है, टीचर वहाँ पर आते नहीं हैं, तो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है उनको बेटर फैसिलिटीज़ देके या फिर अदर इंसेंटिव्स देकर। Next, the bench was view that 100% reservation would weaken the education infrastructure. Means 100% रिजर्वेशन एजुकेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर सकता है। नेक्स्ट, द कोर्ट रिफर्ड 1992 जजमेंट ऑफ इंदिरा सोहानी विच कैप्स रिजर्वेशन सीलिंग एट 50%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 1992 में इंदिरा सोहानी का जजमेंट आया था जहां पर उन्होंने सीलिंग लगाई थी 50% रिजर्वेशन पे। मीन्स 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ये उस जजमेंट के अगेंस्ट था। देखिए इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि गवर्नर 100% रिजर्वेशन दे सकता है। हाँ, वो रूल बना सकता है, बट उसके लिए एक्सेप्शन केस होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं, जिसके लिए भी उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। शेड्यूल 5 में ये लिखा है गवर्नर चाहे और ना चाहे तो किसी भी लॉ को अप्लाई करवा सकता है स्टेट में या फिर नहीं करवा सकता, बट ऐसा कोई नया रूल नहीं बना सकता, ऐसा कोई नया लॉ नहीं बना सकता, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख की पेनल्टी लगाई है आंध्र प्रदेश पे इस लॉ के बनाने के लिए, और जवाब भी मांगा है कि ऐसा किन सर्कमस्टांसिस में हुआ था। Citizens have equal right and the exclusion of other by creating an opportunity for one class SC। मीन्स यहाँ पर आ जाता है आपका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। देखिए इस 100% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के कारण जो बाकी क्लासेस के लोग थे, मतलब कि जनरल और SC के लोग थे, उनको शेड्यूल ट्राइबल एरिया में जॉब नहीं मिल पाती थी, तो ये उनके भी राइट का वॉयलेशन था। तो ये एक और रीज़न बना इस लॉ को हटाने के लिए, अमेंड करने के लिए। सो गाइज, ये सभी लॉजिकल रीजंस रखे सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जो कि बिल्कुल काफ़ी हद तक मान्य है। सो इसी वजह से इस रूल को हटा दिया गया, अब 100% रिजर्वेशन नहीं है। देखिए गाइज, एक्सपेक्टेड है कि 100% इस रूल से क्वेश्चन आएगा। देखिए पॉलिटी में अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, जो अमेंड होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके काफ़ी सारे असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्टिकल 14 के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इस टॉपिक को, इस करंट अफेयर को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू गाइज़।